बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची के मसाइल को हल करने के लिए शहर की 3 बड़ी सियासी जमातों की इस्लामाबाद और कराची में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM की इन मुलाकातों में इत्तफाक किया गया है कि कराची के मसाइल के हल के लिए एक मुशावरती कमेटी और एक राब्ता कमेटी बनाई जाएगी। जरा ये बताते हैं कि मुलाकातें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM के अरकान के दरमियान हुई हैं। मुलाकातों में कराची के मसाइल के हल के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। मुलाकात में गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और मेयर कराची भी शरीक थे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मुकामी अफराद को मुकम्मल इख्तियार दिए बगैर कराची के मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कराची समेत मुल्क भर में नए सूबों का कयाम अमल में लाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान कराची के मसाइल के हल के लिए अहम बैठक हुई है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, इन राब्तों और मुलाकातों के बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं और तय क्या पाया है असल में? जी देखिए, मेरी रात को जब ये खबर आ रही थी तो उसके बाद मेरी मेयर कराची वसीम अख्तर से मुख्तसरन बात हुई और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी से ज़रा तफसील से बात हुई। वसीम अख्तर ने तो इतना तो कंफर्म किया कि हाँ ये मुलाकातें हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लीडर सईद गनी से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुलाकात तो ज़रूर हुई है लेकिन कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ों पे जो है इत्तेफाक नहीं हुआ है। कराची की डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई है। सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ है और उनके बकौल के सिंध गवर्नमेंट तो पहले भी चाहती थी कि वफाकी हुकूमत जो है वो जो वादे किए हैं वसाइल की फराहमी के वो पूरे करे और अगर मिलकर काम करना है तो वो उसको वेलकम करते हैं। तो दोनों की बातों से अंदाज़ा ये हुआ कि मीटिंग्स हुई हैं, कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक राय भी हुआ है, लेकिन जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं मेरा ख्याल है उस पर अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं। सिंध गवर्नमेंट अभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि 2013 के बल्दियाती निज़ाम में कुछ तब्दीली की जाए। और अगर अभी आपने जिस डिप्टी मेयर आमिर खान की ट्वीट की बात की और फिर कल खबरें ये भी आ रही थी कि वजीर आज़म ने अपनी कानूनी टीम को भी कहा है कि वो देखें कि आईनी और कानूनी रास्ता क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है ये कि ये मुलाकात गालिबन हुई नहीं है, करवाई गई है और करवाने वालों ने कुछ कोशिश की है कि कोई इस तरह का इक़दाम नहीं हो जिससे सिंध में सियासी बेचैनी पैदा हो। लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें होना बाकी हैं, लेकिन इसको एक स्टेप फॉरवर्ड ज़रूर कह सकते हैं कि कम से कम 3 बड़ी जमातें कराची के मसाइल पर जो है वो बातचीत कर रही हैं और अगर ये बातचीत और आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि कोई मुस्तकिल हल भी निकल आए, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें होना बाकी हैं। तो कल की जो बातचीत हुई है उसके बाद जो इन रहनुमाओं से बात हुई है उससे अंदाज़ा यही होता है कि तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत जो कुछ आईनी ऑप्शंस की बातें कर रही थी उसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ कोशिश की जा रही है कि उसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो और अगर कोई कमेटी बना दी है, मशावरती कमेटी, अब उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या तय हुए हैं, इसकी ये अभी कोई वाज़ेह शक्ल में चीज़ सामने नहीं आई है, ना कमेटी के नाम सामने आए हैं। तो मेरा ख्याल है आज शाम तक कुछ नई डेवलपमेंट जो है एक्सपेक्टेड हैं और हो सकता है कि दोनों या तीनों जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। अच्छा मदर साहब, जो मशावरती कमेटी और राब्ता कमेटी बनाने की बात हो रही है तो उसमें कौन लोग होंगे? हुकूमत की तरफ से होंगे या पार्टी मेंबर्स होंगे? देखिए, जो मेरी सईद गनी साहब की बात से मुझे अंदाज़ा हुआ तो वो तो कह रहे थे कि ये हुकूमत की सतह पर बातचीत हुई है और इसीलिए मेयर गवर्नर अब मेयर की मुद्दत ख़त्म हो रही है 28 अगस्त को, तो जाहिर है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शंस के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्दी होना मुमकिन नहीं है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी सेंसस जो है वो नोटिफाई नहीं हुआ है
सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होंगी, तो लगता यह है कि अगले 3 से 6 महीने तक जो है वो बल्दियाती इदारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास चले जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बल्दियाती इलेक्शन से पहले इस तरह की मशावरती कमेटी का बनना जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से तो नज़र आता है, लेकिन सियासी हवाले से मुझे लगता है कि ये इख्तलाफात अभी भी दूर नहीं हुए हैं और शायद हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कुछ शिद्दत भी इख्तियार कर जाएं। ठीक, सियासी हवाले से आप समझते हैं कि इख्तलाफात अभी भी मौजूद है, लेकिन ये अहम डेवलपमेंट है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने कहा है कि पहले भी गवर्नर राज और कराची को सिंध से अलग करने की बातें की जाती रही हैं। कुछ लोग कराची को मरकज के तहत करके उसके रेवेन्यू पर कब्जा करना चाहते हैं। कराची सिंध का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में रजा रब्बानी का यह भी कहना था कि नैब के जरिए पीपल्स पार्टी पैट्रियार्च बनाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब को एक्सपोज किया है। नैब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इदारे की कलई खोल दी है। रजा रब्बानी ने कहा कि 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि रियासत की कोशिश है 18वीं तरमीम रोल बैक की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी वाजे करना चाहती है कि 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स जिस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत बनी है, पीटीआई की हुकूमत ऐसी बातें करती चली आई है। कभी वो गवर्नर राज की बात करती है, कभी वो कराची को सिंध से अलग करने की बात करती है। जो कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, दारुल खलाफा है, उसको अलग करने की बात करती है। ये कोई नई बात हमारे लिए उनकी तरफ से आने की नहीं है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि सीपैक के तहत मुतादिद नए मंसूबों पर इस साल काम का आगाज होगा। उन्होंने मजीद बताया कि सक्कर हैदराबाद 300 किलोमीटर मोटरवे पर एक्निक से मंजूरी के बाद काम शुरू हो जाएगा। योब, कचलाक, मगरबी रूट और खुशाब आवारान शाहराह पर प्रोक्योरमेंट स्टेज पर ये मामलात हैं। उन्होंने कहा कि सियालकोट, खारियां, रावलपिंडी मोटरवे की फिजिबिलिटी का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाब है। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि पंजाब के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। हुक्काम और इंतजामी ऑफिसर्स गंदम और आटे की कीमतों की मॉनिटरिंग जारी रखें। गंदम और आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंदम की बैनुल-सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी के बावजूद सिंध से गंदम के दर्जनों ट्रक रोजाना रहीम यार खान की गल्ला मंडी पहुंच रहे हैं। सरकारी एहलकारों की मुबैना मिली भगत से गंदम के डीलर्स और ताजर सिंध से दर्जनों ट्रक गंदम रहीम यार खान की गल्ला मंडी भेज रहे हैं, जहां गंदम 2000 से 2200 रुपये फी मन फरोख्त हो रही है, जबकि सिंध में गंदम की फी मन कीमत 14 से 1600 रुपये मुकर्रर है। गल्ला मंडी रहीम यार खान के सदर अनवर अहमद नजमी ने इंकशाफ किया है कि गंदम अफगानिस्तान भी स्मगल की जा रही है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि एलपीजी की कीमत में फी किलो 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है और अब नई कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया है। कीमत में हालिया इजाफे की वजह तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई की बंदिश है। एसी तफ्तान ने एलपीजी मुंतकिल के 14 प्लांट सील कर दिए हैं। अवाम की कसीर तादाद ने अशिया खोरोनोश की खरीदारी के लिए इस्लामाबाद के एतवार बाजार का रुख कर लिया। अलबत्ता खरीदारों का दुकानदारों से महंगाई का शिकवा बरकरार है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज।
जी बिल्कुल, इस टाइम हम लोग पेशावर मोड़ के इतवार बाज़ार में खड़े हैं, जहां अमूमन कसीर तादाद में अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी करने जो है अवाम आती है। और पिछले हफ्तों की बनस्बत आज हमें काफ़ी ख़रीदारियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन ख़रीदारों का जो है वो एक ही शिकवा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, चाहे वो फ्रूट हो या फल हो। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ ख़रीदार, इनसे बात करते हैं। इतनी महंगाई है, आप सब्जियाँ देख लें, इन दिनों सब्जियाँ इतनी सस्ती होती थी कि सावन का महीना है तो चलो सस्तियाँ हो जाती थी, 100 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। तो गोश्त का रेट हो या दालों का रेट हो, फल हो, सब्जियां हो, आवाम का यही कहना है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हुक्मरानों को इस चीज़ पे जो है गौर करना चाहिए। जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि 2 साल में 50 लाख लोग बेरोजगार और 1 करोड़ गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी 2 साल में रिकॉर्ड बुलंद हुई है। मोहम्मद जुबैर ने यह भी कहा कि हर शख्स की जिंदगी मुश्किल हो गई है, जेब खाली हो चुकी है। इमरान खान हमें कर्जे के ताने देते थे, खुद कर्जा 43,000 अरब पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में 12 साल की बुलंद तरीन शरह पर है महंगाई, जिसमें मैं एक चीज़ ख़ास तौर पर वाज़ेह कर दूँ, हम जब गए थे 3.25% पर फूड इन्फ्लेशन छोड़ के गए थे, आज वो है 17.8% पर। बेरोज़गारी में अब बता दूँ कि 50 लाख लोग कोविड से पहले बेरोज़गार हो गए थे। तीसरी चीज़ गुर्बत, 1 करोड़ लोग कोविड से पहले गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके थे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान का कहना है कि हमारे पास जादू का चिराग नहीं कि महंगाई कम कर दें, रवा माली साल के इख्तिताम तक हालात बेहतर हो जाएंगे। अब हमारे लिए बहुत आसान काम था, जिस तरह का निज़ाम चल रहा था हम वैसे ही निज़ाम चलाते रहते, बहुत अच्छी तरह उसी तरह निज़ाम चलता रहता, कर्जे मिलते रहते, सब्सिडीज जाती रहती, लोग खुश रहते। अगर आपने सारी इकॉनमी को अपनी इंपोर्ट बेस कर लिया हुआ है कि आपका 64 अरब डॉलर पे आपका इंपोर्ट बजट पहुंच चुका हुआ है और आपकी एक्सपोर्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, तो पाकिस्तान किस तरह सरवाइव करेगा? मैं पूरे मुल्क में डेवलपमेंट कर्जे लेता जाऊं और डेवलपमेंट के पूरे मुल्क में जेलें बना दूं तो मेरी जीडीपी बढ़ जाएगी, हमारे गोल्स अचीव हो जाए। कोयटा से खबर शामिल करते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोयटा में दूध और दही की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया जा सका। दूध 120 रुपये जबकि दही 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। कोयटा में दूध और दही की कीमतों में मनमाने इजाफे के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर अदालत ने इंतजामिया को दूध और दही की साबका कीमतों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत की थी, लेकिन शहर में उस पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। कोयटा में दूध 120 रुपये फ़ी किलो जबकि दही 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का कहना है कि ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी या तो गाफिल है या फिर गिरा फरोशों के साथ मिली हुई है, क्योंकि अदालती अहकामात के बावजूद भी दूध और दही के नर्ख कम नहीं हुए हैं। और अब बात करेंगे कुछ मौसम की। कराची के चंद इलाकों में रात भर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है, ये बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सनोविया चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल। बात करें कराची के मौसम की तो आज सुबह से तो कराची का मौसम खासा खुशगवार था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी बदल चुकी है और अब जो है वो धूप भी निकलना शुरू हो गई है। गुज़श्ता रात जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट के जो अतराफ़ के इलाके थे वहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी था, जिसके बायस रात भर मौसम खासा खुशगवार और सुबह भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही रही थी। मौसम खासा बेहतर था, लेकिन इस वक्त धूप निकलना जो है वो शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आज जो कराची का दर्जा हरारत है वो कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी रहेगा। लग ऐसा ही रहा है कि इस वक्त धूप है, लेकिन शाम में मौसम खासा खुशगवार हो जाएगा। तो कराची वालों के लिए ये 2-3 दिन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं कि मौसम जो है वो बेहतर रहेगा। जी।